गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक। आज आपका थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है, डेट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो दिस इज़ योर यूनिट नंबर थर्ड। क्लासिफिकेशन आपने 10th में भी की हुई है, ठीक है। जो बेसिक है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी। जैसे स्टार्टिंग में बेसिस में आपने डोबर रिनोट्राइड्स एंड न्यूलैंड प्रिंसिपल मेंडलीव का पेरियोडिक टेबल आपने 10th में ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी। आज से हम शुरू करेंगे बेसिक अपना +1 से। और क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट की हमने क्लासिफिकेशन करनी है, ओके। अब एलिमेंट की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, हमने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन इस तरह से करनी है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आए, जैसे सपोज करो हमारे पास है एलिमेंट ABCDEFGH, इसकी हमने ग्रुपिंग करनी है, ओके। आपको पता है ग्रुपिंग हम दो टाइप से कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो मैं वर्टिकल करती हूँ, तो ग्रुपिंग में मैंने क्या किया, इन तीन एलिमेंट को ग्रुप किया। तो दिस इज ABC, एक ग्रुप ये बना दिया, DEF and GHI. We will take one more. ओके, हमने ये ग्रुपिंग कर दी। तो हम ये ग्रुपिंग हर किसी टाइप से नहीं कर सकते हैं, इनके प्रॉपर्टी के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सब में सिमिलर हो, ओके। जो फर्स्ट मेंबर है इसकी जो प्रॉपर्टी हो वैसी ही सेम दूसरे मेंबर की प्रॉपर्टी हो, वैसी ही सेम थर्ड की प्रॉपर्टी हो, तब क्लासिफिकेशन करने का अपना फायदा है। वैसे ही डी की जो प्रॉपर्टी है वो ई की भी होनी चाहिए, ई की जो प्रॉपर्टी है वो एफ की भी होनी चाहिए, एंड जे की जो प्रॉपर्टी है वो एच की हो, एंड एच की प्रॉपर्टी आपके पास आई के पास भी हो। इसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अब हमने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन करनी है, तो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम एलिमेंट को किस किस क्राइटेरिया पे करते हैं। पहला तो उसकी प्रॉपर्टी, मतलब हम ऐसे एलिमेंट को, प्रॉपर्टीज, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे, ओके, जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। फर्स्ट वन तो हुआ उसकी प्रॉपर्टी। सेकंड हम इसको क्लासिफाई करेंगे, कोशिश इस तरह से क्लासिफाई करेंगे कि हम उसका एटॉमिक मास एकदम से जज कर ले, ठीक है। आपके पास पेरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है। अब 118 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए आपके पास पेरियोडिक टेबल बना है। जो क्लासिफिकेशन दी हुई है एलिमेंट के एक्चुअल, वो पेरियोडिक टेबल में दी है। तो वो पेरियोडिक टेबल किस तरह से बना है, किस तरह से उसमें प्रॉपर्टीज़ को अरेंज किया है, किस तरह से उसमें एटॉमिक मासेस को अरेंज किया है, ओके, वही हमने पेरियोडिक टेबल में देखना है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एटॉमिक मासेस देखेंगे, ओके। मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ही आपका सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी, और एटॉमिक मासेस कैसे निकालते हैं वो भी आपका एक्सप्लेन हो जाएगा, ओके। और ये जो पेरियोडिक टेबल है, ये पेरियोडिक टेबल आपको बताएगा भी कि आपका पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से ग्रुप में है और कौन से पीरियड में है, ओके। ग्रुप और पीरियड के बारे में आपको जनरल सी इंफॉर्मेशन होगी 10th में कि ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, बस आपने इतना याद रखो अभी तक कि ग्रुप्स और पीरियड्स में आपकी प्रॉपर्टीज़ चलती हैं। तो सबसे पहले पेरियोडिक टेबल आपकी प्रॉपर्टीज़ बताएगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ बताएगा, एटॉमिक मासेस वो शो करेगा, और ग्रुप और पीरियड में, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करेगा। तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें देख सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वन इज व्हाट इज योर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज इन अ टेबुलर फॉर्म। ऐसे एलिमेंट को अरेंज करना, ठीक है, ऐसे नोन एलिमेंट को अरेंजमेंट करना उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। और प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी शुड बी सिमिलर। ऐसा नहीं करना है कि आप ए के साथ जेड को ग्रुपिंग कर दे रहे हो, ठीक है। ए के जेड के साथ कोई भी ग्रुपिंग नहीं चलेगी। सो okay, so this is your classification. So what is a classification? It is a arrangement of known element according to their properties in tabular form. मतलब आपने जो एलिमेंट अरेंज करनी है वो टेबल की फॉर्म में ही अरेंज करनी है, ठीक है। पेरियोडिक टेबल आपने देखा हुआ है, उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने पेरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की। बच्चों एक बात याद रखना, ठीक है, जितनी प्रॉपर्टीज़
आपकी सिमिलर आएगी किसी पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल में, वो पीरियोडिक टेबल उतना अच्छा होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में आपके पीरियोडिक टेबल जब बने थे तो कुछ पीरियोडिक टेबल ने सिर्फ 20 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की, ठीक है, नेक्स्ट ने 30 की, उसके नेक्स्ट ने 40 की, ठीक है। ये रियल वैल्यू नहीं है, जस्ट सपोज करो। और जो मेंडलीव ने की थी, मेंडलीव ने भी पर्टिकुलर एलिमेंट की थी। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है उसमें, ठीक है, 118 एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की हुई है। तो मतलब जितने ज़्यादा एलिमेंट होंगे वो क्लासिफिकेशन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। सो स्टार्टिंग की बात की जाए तो बहुत से साइंटिस्ट हुए, जैसे डॉबररीनर, उसके बाद न्यूलैंड, आपके मेंडलीव, इन्होंने स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी एलिमेंट को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। ओके, वो आपने ऑलरेडी 10th में किया हुआ है, तो वो मैं आपको नहीं करवाऊंगी कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल क्या था, क्या उसकी एडवांटेजेस थे, क्या उसके डिसएडवांटेजेस थे, वो आपने अपने आप करना है, खुद करना है। ओके, अब हम करेंगे डिस्कवरी एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अब आपके पास जो 100 तक एलिमेंट है, ओके, 100 तक जो एलिमेंट है उनके नाम दिए हुए हैं। आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में से 100 के नाम दिए हैं, और इसमें जो बचते हैं 18 एलिमेंट, इनके नाम नहीं दिए गए हैं। वैसे दिए गए हैं, ठीक है, पर इनके नाम साइंटिस्ट ने अपने ही नाम के ऊपर दे दिए हैं। ओके, जैसे रदरफोर्ड ने जो एलिमेंट, एक बात और बच्चों, आपके पास 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट नेचुरल है, ठीक है, ये हमें नेचर ने दिए हैं। इसके अलावा जो 26 बचते हैं, 118 से आप 92 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 26। ये जो 26 बचते हैं ये आर्टिफिशियल बनाए हैं, मैन मेड बनाए गए हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाए गए हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स 100 के बाद जितने भी आपके पास एलिमेंट है, ओके, अप टू 100 के बाद 118 तक जितने भी एलिमेंट है, सबसे पहले वो तो एक तो आर्टिफिशियल क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल क्रिएट किए गए हैं मतलब अगर वो नेचुरल भी क्रिएट किए गए होते तो वो वही एलिमेंट होते, ठीक है। यही तो खासियत आपके पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो इतने आश्चर्यजनक रूप से बनाया था कि जो भी एलिमेंट आपके डिस्कवर होते गए, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। जैसे आपके पास हाइड्रोजन निकला, हीलियम निकला, लिथियम निकला, बरेलियम निकला। एक अच्छी बात इसमें ये थी कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 था तो इसका 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं निकला जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो, और जिनके सेम एटॉमिक नंबर भी निकले, ओके, जैसे आपके पास है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक और क्लोरीन निकली जिसका भी एटॉमिक नंबर 17 था। एटॉमिक नंबर तो सेम थे पर इनके मास नंबर सेम नहीं थे, ठीक है। इसका 35.5 था और एक का 37 पॉइंट समथिंग था, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस उनके बीच में आया है। तो उसके इसलिए 100 से 118 तक जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, ओके, मतलब ओनली 18 एलिमेंट, इनके लिए कुछ नॉमेनक्लेचर दी गई। ओके, जिस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किए उन्होंने इसका नाम अपने ही नाम पर रख दिया। जैसे रदरफोर्ड ने जो एलिमेंट डिस्कवर किया उसके लिए सिंबल दिया उसने RF, और उसका नाम रख दिया रदरफोर्डियम। ओके, इस तरह से और भी अदर आपके एलिमेंट्स जिस जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करते गए उसने उसी के बेसिस पे उसके नाम रखना शुरू कर दिए। ओके, अब ठीक है, नाम आ गए, पर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई? प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हुई जहाँ पर आपके दो नाम सिमिलर हो गए। अब रदरफोर्ड, ठीक है, एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, हो सकता है किसी और कंट्री में सेम साइंटिस्ट भी रदरफोर्ड हो, अगर उन्होंने भी सिमिलर कोई अदर एलिमेंट, मानो रदरफोर्ड ने तो RF डिस्कवर किया था, ठीक है, और कोई अदर साइंटिस्ट है उनका नाम भी रदरफोर्ड हो और उन्होंने RD को डिस्कवर किया था, ठीक है, तो ये इन्होंने भी अपने एलिमेंट का नाम रदरफोर्ड रखा, इन्होंने भी अपने एलिमेंट का नाम रदरफोर्ड रखा, और दो एलिमेंट का नाम आपके पास रदरफोर्ड हो गया, बेशक उसके सिंबल अलग अलग हो, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, आपके IUPAC ने क्या किया? IUPAC क्या होता है? IUPAC इज द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC आपकी एक संस्था है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन उनमें चेंजेस आती हैं, मॉडिफिकेशन आती हैं, उनको देखती है।
ओके, तो IUPAC ने कुछ नए नाम देने की इनको कोशिश की, ठीक है, ताकि इस तरह की कोई भी मिसकॉन्सेप्शन बीच में ना आए। तो सबसे पहले कुछ रूल्स